श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। जय श्री कृष्ण आप सभी को। तो कल भगवत गीता साधक संजीवनी के 23वें अध्याय का परिशिष्ट भाव पूरा करना था, तो आइए उसे पूरा करते हैं। पूर्व श्लोक में आए देहे अस्मिन पुरुषः परः की व्याख्या इस श्लोक में करते हैं। जिसका विवेक जागृत हो गया है, अर्थात देहे अस्मिन पुरुषः परः यह अनुभव में आ गया है, वह अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सब कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहता है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? ऐसा क्या, ये कल भी मैंने बात करी थी जैसे आपसे, कि जिस व्यक्ति के अंदर ये विवेक जागृत हो जाता है, क्या कि मैं अलग हूं और यह शरीर अलग है, जीवात्मा यानी चेतन तत्व इस शरीर से अलग है, यानी कि पुरुष और प्रकृति दोनों अलग अलग है। पुरुष चेतन तत्व होता है, प्रकृति जड़ तत्व है, दोनों है ब्रह्म के ही हिस्से, पर दोनों अलग अलग तत्व है। और जिस व्यक्ति के अंदर ये विवेक जागृत हो जाता है कि मैं अलग हूं और यह शरीर अलग है, संसार अलग है, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, तब व्यक्ति सारे संसार में रहकर सारे कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर ये विवेक जागृत हो गया वो हवा में उड़ने लग जाएगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला उसके अंदर। पर इस संसार में रहेगा, संसार के ही कर्म करेगा। गृहस्थ जीवन जी रहा है अगर, तो गृहस्थ जीवन जीते हुए जो भी उसका काम है ना, जिससे वो अपनी आजीविका चलाता है, कोई नौकरी करता है या फिर कोई दुकान चलाता है, वो दुकान चला रहा होगा, नौकरी कर रहा होगा, अपने घर परिवार का ध्यान रख रखा होगा। इसके अलावा अपने घर परिवार समाज में रहते हुए जो भी कर्म एक आम आदमी करता है वही सारे कर्म कर रहा होगा। पर फिर भिन्नता कहाँ है, डिफरेंस कहाँ आएगा कि वो सारे कर्म करते हुए भी वो उन सभी कर्मों से सर्वथा निर्लिप्त यानी अलग रहता है, उसका उनसे कोई संबंध नहीं रहता, वो उनसे अपना कोई संबंध नहीं बनाता, कुछ अपने आप को उनसे तादात्म्य नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ अपना कर्तव्य मानकर उस कर्म को करता रहता है कि मैं इस संसार में आया हूँ, ये मेरा कर्तव्य है, इनकी सेवा करना, माता पिता की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, घर का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, अपनी आजीविका चलाना मेरा कर्तव्य है, समाज की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। तो अपना कर्तव्य मानकर वो उस कर्म को करता है, पर उनसे जरा भी किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखता। जिसके अंदर ये विवेक जागृत हो जाता है, यानी कि वो व्यक्ति, वो जीवात्मा, वो चेतन तत्व मुक्त हो जाता है सारे कर्म करते हुए भी। अब जैसे अब मैंने ये पहले भी बताया था एक बारी कि मनुष्य योनि जो है वो कर्म योनि है, यानी कि अब हम इस संसार में आए हैं तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म योनि है, कर्म करना ही पड़ेगा। ऐसा ही संसार में कोई नहीं है जिसने कर्म ना किया हो, और कर्म किए बिना आप नहीं रह सकते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, दूसरे अध्याय में ही समझाते हैं कि अर्जुन कर्म तो करना ही पड़ेगा, तुम कुछ भी करो, तुम नहीं करोगे तो भी वो एक प्रकार का कर्म ही है कि तुम ये कर्म ही नहीं कर रहे हो, इनसे युद्ध नहीं कर रहे हो, तुम संन्यास लेने की बात कर रहे हो, पर वो कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। 3 प्रकार के कर्म बताए थे, कर्म, अकर्म और विकर्म, उस पर कभी विस्तार में चर्चा करेंगे। आज में अगर मैं बात करूं तो कर्म योनि है मनुष्य योनि, यानी कि अगर आप मनुष्य जीवन मिला है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। पर अगर बाकी योनियों की बात करूं, पशु पक्षियों की, आप तो वो भोग योनियां होती है। भोग योनि का क्या तात्पर्य है, जैसे कि एक सिंह है, शेर है ना, शेर शिकार करता है, फिर उन्हें खाता है, उसे उसका पाप नहीं लगता, उसे उसका पाप नहीं लगता। पर अगर कोई मनुष्य किसी का शिकार करे, उसे खाए, उसे पाप लगता है, उसे उसका दंड भोगना पड़ेगा, वो पाप उसको भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, मनुष्य के द्वारा किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल उसे भोगना ही पड़ता है। पर ये शेर के लिए नहीं, क्योंकि वो भोग योनि है। और भोग योनि से मेरा मतलब वो पहले कभी मनुष्य रह चुका होगा, वो अपने पाप कर्मों के परवश होकर पाप कर्म करने की वजह से ही दंड स्वरूप उसको वो सिंह की योनि मिली है, यानी पहले से ही वो पाप का फल भुगतने के लिए ही सिंह बना है, शेर बना है। अब उसको और क्या दंड मिल सकता है? नहीं। कोई व्यक्ति कोई गलत कर्म करके जेल चला गया, अब वो जेल में झगड़ा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसे उम्र कैद की सजा हो चुकी है। अब उम्र कैद की सजा या फिर उसे फांसी की सजा हो चुकी है। अब वो वहां पे कुछ भी करे, लड़ाई करे, झगड़ा करे किसी के भी साथ, उससे अब क्या फायदा? क्योंकि जो उसे दंड मिलना था वो उसको अब मिल चुका है।
अब वो उसी दंड को भुगत ही रहा है, वहीं पे भोग ही रहा है। इसी प्रकार से जो पशु पक्षी की जो योनियां हैं, इनको पाप नहीं लगता, पाप भी नहीं पुण्य भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये पाप पुण्यों में पहले रहकर ही उनके फल स्वरूप ही इनको ये योनि मिली है। पर मनुष्य योनि अभी पाप पुण्य उनके अभी उनका हिसाब चल रहा है, अभी हम पाप और पुण्य दोनों कर सकते हैं, और फिर अंत में इसका हिसाब होगा कि अब इनके अनुसार अब हमें कौन सी योनि में डाला जाए। और अगर आपने भगवत प्राप्ति कर ली, जीवन मुक्त हो गए आप, अगर आपके अंदर ये विवेक जागृत हो गया, तब तो मुक्त हो जाओगे, यानी भगवत प्राप्ति आपको हो जाएगी, फिर आप पुनर्जन्म के चक्र में फंसोगे ही नहीं। आगे, वास्तव में मनुष्य मात्र का स्वरूप निर्लिप्त ही है, पर गुणों के संग से वह लिप्त हो जाता है और बार बार जन्मता मरता रहता है। अब फिर से वही बात, जो पुरुष है वो तो सर्वथा निर्लिप्त ही होता है, वो कभी भी किसी से उसका संबंध सिर्फ उसी परमात्मा से ही इस संसार से है ही नहीं, पर ये हमने मान लिया। गुणों के संग से, सत रज और तम, इन 3 प्रकार के गुण होते हैं। इन तीनों गुणों से, इन तीनों गुणों के संग से, इनसे तादात्म्य करके हमने संसार से संबंध माना, और संसार से संबंध मानोगे तो आपको जो है जन्म मृत्यु के फिर जो चक्र में आपको आना पड़ेगा। आगे, गुणों का संबंध प्रकृति के साथ है, पुरुष के साथ नहीं। और जो गुणों का संबंध होता है वो प्रकृति के साथ होता है, क्योंकि गुण ये जड़ तत्वों में आते हैं, ये चेतन तत्वों में नहीं आते। तो इसका पुरुष के साथ में कोई संबंध नहीं होता, प्रकृति के साथ में होता है। जैसे मैंने बताया था, ब्रह्म के आप 2 विभाजन इस तरीके से कह सकते हैं, प्रकृति और पुरुष। आगे, सर्वथा वर्तमानो अपि पदों में आए अपि का तात्पर्य है कि वह आसक्त मनुष्य की तरह सब बर्ताव करता हुआ भी निर्विकार रहता है। ये बात तो अभी मैं बता चुका हूँ कि वो व्यक्ति कर्म सारे वही कर रहा होगा, घर गृहस्थी के एक साधारण मनुष्य के जैसे ही कर्म कर रहा होगा, पर वो कर्म करते हुए भी वो उनसे सर्वथा निर्लिप्त है, उसका उनसे कोई संबंध नहीं है। कर्म तो सारे वही कर रहा है, पर उसका उनसे कोई संबंध नहीं है। आगे, जैसे छाछ से निकला हुआ मक्खन पुनः छाछ में मिलकर दही नहीं बनता, ऐसे ही प्रकृतिजन्य गुणों से संबंध विच्छेद होने पर मनुष्य पुनः गुणों से नहीं बंधता। अब जैसे छाछ का उदाहरण दिया कि छाछ से एक बार आपने मक्खन निकाल लिया, उसको फिर से अगर छाछ में मिलाओगे तो दही नहीं बनने वाला। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति के अंदर ये विवेक जागृत हो जाता है कि मैं अलग हूँ, पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है, मैं उनका अंश हूँ, जिसके अंदर जिसको ये ब्रह्म बोध जिसको कहते हैं, ब्रह्म बोध जिसको हो जाता है, उसके बाद वो फिर से कभी भी इन विकारों में नहीं फंसता, उसके बाद वो फिर से कभी उसको वो गुणों के संग में नहीं फंसता। वो एक बार त्रिगुणातीत हो चुका है, अब वो हमेशा त्रिगुणातीत ही रहेगा। अब एक बार जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो जीवात्मा मुक्त हो जाती है, फिर वो हमेशा मुक्त ही रहती है, फिर से कभी बंधन में नहीं पड़ती। जब तक उसको ब्रह्मबोध नहीं होगा तब तक तो पूरे चांसेस रहते हैं कि कभी भी उसका पतन हो सकता है, पर ब्रह्मबोध होने के बाद नहीं, भगवत साक्षात्कार होने के बाद नहीं। उसकी ब्रह्म से सधर्मता हो जाती है, अर्थात जैसे ब्रह्म का जन्म मरण नहीं होता, ऐसे ही उसका भी जन्म मरण नहीं होता। फिर उसको ब्रह्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार हो जाता है जब ब्रह्म में वो विलीन हो गया। अब जैसे ब्रह्म का जन्म मृत्यु नहीं होती, वैसे उसका भी फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। 6 अध्याय के 31वें श्लोक में आया है सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते, और यहाँ आया है सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो अभिजायते। 6 अध्याय में आए स योगी मयि वर्तते पदों में प्रेम की प्राप्ति है, और यहाँ आए न स भूयो अभिजायते पदों में बोध की प्राप्ति है। प्रेम और बोध दोनों ही गुणों का संग नहीं रहता। प्रेम की बात करें, उसमें व्यक्ति गुणातीत हो जाता है, और जिसको बोध हो जाता है यानी ज्ञान मार्ग वाला, उसके अंदर भी जो है गुणों का संग नहीं रहता, वो भी गुणातीत हो जाता है। दोनों में यह अंतर यह है कि बोध में तो जन्म मरण से मुक्ति होती है, पर प्रेम में मुक्ति के साथ साथ भगवान से अभिन्नता होती है। जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग पर चलता है, मुक्ति तो सभी को प्राप्त होगी। आप अगर योग के मार्ग पर चल रहे हैं, चाहे वो ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, आप किसी भी माध्यम को चुनिए, भगवत साक्षात्कार, अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं तो भगवत साक्षात्कार तो आपको होगा। पर जो व्यक्ति बोध के मार्ग पर चलता है, वो जन्म मृत्यु के चक्र से तो बाहर हो जाता है, मुक्त हो जाता है, पर जो प्रेम के मार्ग पर चलता है उसको भगवत साक्षात्कार हो जाते हैं, उसकी भगवान से अभिन्नता हो जाती है, उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। बस इतना सा अंतर है। पर हाँ, मुक्ति वो मोक्ष जिसे कहते हैं, वो तो उनको दोनों को ही, चाहे वो बोध जिसको हुआ हो, या जैसे प्रेम के मार्ग पर जो चला हो, जैसे हमारी श्रीमद भक्तिमती मीराबाई, इस प्रकार से तो भगवत प्राप्ति तो दोनों को ही होती है। इसी के साथ यह श्लोक खत्म होता है। कल हम 24वें श्लोक को प्रारंभ करेंगे। जय श्री कृष्ण। श्री गिरिराज धरण की जय।
श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। परम दयाल श्री गुसाई जी की जय। श्री विठ्ठल नाथ जी की जय। श्री यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे। पोछरी के लोठा की हुप हुप प्यारे। जय श्री